राधे राधे। श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम सुनने वाले हैं कार्तिक महात्म्य का 17वां अध्याय। तो शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री नारद जी बोले, वे तीनों राक्षस इन 3 सेनापतियों नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिकेय को देखकर अति क्रोधित हो कुश्ती लड़ने के लिए दौड़े। नंदी से कालनेमी, गणेश जी से शुंभ और स्वामी कार्तिकेय से निशुंभ युद्ध करने के लिए गए। निशुंभ ने कार्तिकेय के वाहन मयूर के हृदय में घात किया। 5 बाण मारे, जिससे मयूर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कार्तिकेय क्रोधित होकर शक्ति को उठाना ही चाहते थे। इतने में निशुंभ ने तीव्रता से अपनी शक्ति से षडानन की शक्ति को काट दिया। नंदीश्वर ने सैकड़ों बाणों से कालनेमी को मारकर 7 बाणों से घोड़ों, धनुष, सारथी को काट दिया। क्रोधित होकर कालनेमी ने नंदीश्वर के धनुष को काट दिया। नंदीश्वर ने उसके आक्रमण को वहीं रोककर त्रिशूल से कालनेमी की छाती में प्रहार किया। जब कालनेमी का हृदय विदीर्ण हो गया, जब सारे घोड़े और सारथी मर गए, तब कालनेमी ने पर्वत शिखर के प्रहार से नंदीश्वर को धराशायी कर दिया। एक और रथ तथा मूषक वाहन वाले गणेश जी और शुंभ दोनों युद्ध करते हुए परस्पर एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करते हुए लड़ रहे थे। गणपति जी ने शुंभ की छाती में बाण मार के 3 बाणों से ही उसके सारथी को पृथ्वी पर गिरा दिया। बहुत ज्यादा क्रोधित होकर शुंभ ने गणेश जी पर बाणों की कराल वर्षा कर दी और 3 बाणों में मूषक को मारकर मेघ की तरह गर्जना करने लगा। गणेश जी का वाहन मूषक बाणों से अति पीड़ित होकर चलने में असमर्थ हो गया। तब गणेश जी मूषक से उतरकर पैदल चलने लगे। गणेश जी ने अपने फरसे से शुंभ के हृदय में प्रहार कर उसे भूमि पर पटक दिया और स्वयं अपने मूषक पर सवार हो गए। कालनेमी और निशुंभ ने दोनों ही एकाएक गणेश जी को अंकुश लगाकर हाथी के समान बाणों से मारने लगे। गणेश जी को कष्ट में देखकर असंख्य भूतगणों को लेकर पराक्रमी वीरभद्र शीघ्रता से दौड़कर वहां आए। कुष्मांड, भैरव, बेताल, पिशाच तथा योगिनी गण वीरभद्र के साथ वहां आए। तब सैनिकों के सिंह के समान कोलाहल तथा गर्जना शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। तब उस युद्ध क्षेत्र में भूतगण दैत्यों को खाते हुए ऊपर नीचे उछलते हुए नाचने लगे। नंदी ने स्वामी कार्तिकेय को बड़ी सावधानी के साथ अपने बाणों को छोड़ते हुए संग्राम भूमि में दैत्यों को मारने लगे। छिन्न भिन्न होकर सारे मरते चले गए और जिनका भक्षण करने के बाद दैत्यों की सेना बहुत व्याकुल और उदास हो गई। अपनी सेना को हारा हुआ देखकर ऊंची ध्वजा वाले रथ पर सवार होकर बलवान जलंधर शिवगणों के सामने आया। तब हाथी, घोड़े, शंख, भेरी का भयंकर शब्द दोनों सेनाओं में होने लगा। जलंधर की बाण वृष्टि से आकाश मंडल और पृथ्वी तल मानो पाले से आच्छादित हो गया। जलंधर गणेश जी पर 5, नंदीश्वर पर 9, वीरभद्र के ऊपर 20 बाण छोड़कर मेघ के समान गरजने लगा। तब शीघ्र ही षडानन कार्तिकेय ने जलंधर को अपनी शक्ति से मार गिराया। उसके संधान से उसे कुछ भी घबराहट नहीं हुई। क्रोधित होकर जलंधर ने स्वामी कार्तिकेय को गदा से आघात करके पृथ्वी पर गिरा दिया। नंदी को भी उसी तरह शीघ्रता से पृथ्वी पर पटक दिया। तब गणेश जी ने क्रोधित होकर उसकी गदा को फरसे से काट डाला। वीरभद्र ने जलंधर को 3 बाणों से और 7 बाणों से उसके घोड़ों, ध्वजा, धनुष तथा छत्र को काट डाला। तब
जलंधर ने अपनी शक्ति से गणेश जी को गिरा दिया और स्वयं दूसरे रथ पर चढ़ गया। वीरभद्र के ऊपर क्रोधित हो रणभूमि में आया। तब सूर्य के समान दैदीप्यमान दोनों वीर परस्पर युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने बाणों से उसके घोड़ों को मार गिराया। फिर जलंधर ने वीरभद्र का धनुष काट डाला और पारिद हाथ में लेकर कूदा। नारद जी ने कहा, जलंधर ने शीघ्रता से वीरभद्र के समीप जाकर उसके मस्तक पर प्रहार किया। छिन्न मस्तक वाला वह वीर मुख से उसके मुंह से खून बहने लगा और वीरभद्र जमीन पर गिर पड़ा। इसी के साथ 17वां अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।